third interesting way to represent data is the pie chart. Pie chart. An interesting way of representing data is the pie chart or pie graph. Pie graphs are circular. Like a cake, it can be divided into pieces or slices. Each slice shows a fraction of a total amount. In this video, we will learn what is pie chart and how to draw a pie chart. स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। So let's start our exercise 21C. पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट एक सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक है जिसमें न्यूमेरिकल, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन को स्लाइस में डिवाइड किया गया है। Slice, each slice is proportional to the quantity it represents. In short, pie chart information को दिखाने का एक तरीका है जिसमें सर्कल को स्लाइस में डिवीजन किया गया है। ये जो each स्लाइस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो स्लाइस है वो फ्राइडे को कितनी बुक सोल्ड हुई वो दिखाएगा। तो ये जो 300 है उसी के हिसाब से ये स्लाइस है। आइए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21C का क्वेश्चन 1। रीड द पाई चार्ट गिवन अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ऑन विच डे मैक्सिमम बुक्स वर सोल्ड। सबसे ज्यादा किस दिन बुक सोल्ड हुई? तो नेचुरली यहाँ पे सबसे ज्यादा दिन वाला है ये थर्सडे, तो हम लिख सकते हैं, डे पूछा है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे थर्सडे। सेकेंड है, ऑन विच डे मिनिमम बुक्स वर सोल्ड। कौन से दिन सबसे कम बुक सोल्ड हुई? तो सबसे कम वाला है ये जो है मंडे है, जहां 140 हुई। 140 से सब बड़े हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे मंडे। ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, लेकिन ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो थोड़ा इसमें ट्विस्ट है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। मैं अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन सी देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ बुक्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पे वेडनेसडे को परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे तो दिया है 180 जो परसेंटेज नहीं है, तो सबसे पहले हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन सी में हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये जो बुक्स है मंडे ट्यूसडे को कितना सोल्ड हुआ, सब जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसको हम सबसे पहले टोटल फाइंड आउट करेंगे, उसका सबका एडिशन हम कर लेंगे। यहाँ पे हमने एडिशन किया सबका 140 250 प्लस 180 प्लस 420 प्लस 300 ऐसे करके हमें मिले टोटल 1500 बुक्स वॉज सोल्ड ऑन ड्यूरिंग दिस वीक। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे जो वेडनेसडे जो बुक सोल्ड हुई थी वो थी 180, तो जो टोटल बुक्स है उसमें से 180 सोल्ड हुई, तो जो टोटल है वो हम नीचे लिखेंगे और ऊपर 180 लिखेंगे, मतलब 1500 में से 180 बुक सोल्ड हुई। अब उसका परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 100। 0 0 कट हो गए, 15 डिवाइड 180 डिवाइड बाय 15 हो गया, डिवीजन करेंगे तो हमें मिले 12, तो हो गए 12%। इस तरह आंसर हुआ बुक सोल्ड ऑन वेडनेसडे वॉज 12%। तो ये परसेंटेज में आंसर आ गया। क्वेश्चन डी देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ बुक्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। जैसे हमने वेडनेसडे का किया वैसे ही हमें फ्राइडे का करना है।
इसमें भी ये फ्राइडे के हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ये फ्राइडे वाला स्लाइस हम देख लेंगे। यहाँ पे ये जो सर्कल है इसमें यहाँ पे फ्राइडे में 300 बुक्स सोल्ड दिखा रहा है, लेकिन ये परसेंटेज नहीं है, ये नंबर है। तो हम सबसे पहले इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं, इसलिए हम यहाँ पे नीचे टोटल लिख देंगे और ऊपर फ्राइडे को जो बुक सोल्ड हुई उसका नंबर लिख देंगे कि 1500 टोटल 1500 बुक में से 300 बुक्स वॉज सोल्ड ऑन फ्राइडे। और परसेंटेज फाइंड आउट करना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 करेंगे। अब ये 0 0 कट हो गए, 15 2 जा 30 और पीछे ये जो 0 है वो लगा दिया हमने, तो हो गए 20%। सो ऑन फ्राइडे बुक सोल्ड वॉज 20%। क्वेश्चन 2 देखो, ड्रॉ अ पाई चार्ट यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के हिसाब से हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो फर्स्ट है सीरियल नंबर, फिर है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में स्कूल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ओन ट्रांसपोर्ट, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ईच। स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स है 1500, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं 500 एंड ओन ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं 400। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें स्लाइसेस की डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें टेबल में दी गई थी वही इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे कॉपी कर ली है। अभी यही इंफॉर्मेशन के बेस पर हम अपनी डिग्री वैल्यू ऑफ स्लाइस फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक स्लाइस कितनी डिग्री की बनेगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 360 डिग्री लिख लेंगे। 360 डिग्री क्यों? क्योंकि ये भी आप जान लो कि कोई भी सर्कल होगा उस फुल सर्कल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। ऑलवेज कितना भी डायामीटर बड़ा हो या छोटा हो उसका ऑलवेज 360 डिग्री उसका मेजरमेंट रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 360 लिया है। फिर यहाँ पे इन सब का टोटल ले लेंगे, 1500 प्लस 500 हो जाएंगे 2000 एंड प्लस 400 यानी हो गए 2400। तो ये जो है वो 2400 हो गए टोटल ट्रांसपोर्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं 1500, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1500। इसका मतलब ये हुआ कि 2400 टोटल में से 1500 स्टूडेंट स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। अभी हम डिग्री स्लाइस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 0 है वो कट हो जाएगा, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 360 है और यहाँ पे 24 है। तो ये जो है दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और ये जो 0 है वो पीछे लगा देंगे। अभी 15 4 1 जा 4, 15 4 जा 60, तो यहाँ पे आ गए 15। अभी रह गए हैं सिर्फ 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हो जाएंगे 225। तो हमारा स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए डिग्री वैल्यू ऑफ स्लाइस आया 225 डिग्री। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले 360 डिग्री लिख लूँगी। 360 डिग्री क्यों है? क्योंकि फुल सर्कल का जो मेज़रमेंट है वो ऑलवेज 360 डिग्री रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 360 डिग्री लिख लिया। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2400 है, उसमें से 500 स्टूडेंट्स यूज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब ये 0 0 कट हो जाएंगे, वापस यहाँ पे जैसे हमने आगे किया था वैसे 4 और 24 एंड 360 ये दोनों 6 के डिवाइड होंगे। तो 4 6 4 जा 24,
6 6 जा 36 और पीछे मैंने 0 लगा दिया तो हो गए 60। अगेन 15 4 जा 60, तो यहाँ पे मुझे मिला 15। अभी 15 5 जा हो जाएंगे 75, तो मुझे यहाँ पे मिले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 75 डिग्री स्लाइस। अभी नेक्स्ट है ओन ट्रांसपोर्ट, तो उसको भी मैंने आगे किया वैसे ही लिख लूँगी मैं। 2400 में से ओन ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं 400। यहाँ पे 4 6 जा 4 1 जा 4 4 6 जा 24, 6 6 जा 36, 0, तो यहाँ पे हो गया 60 60 1 जा 60 यानी 60 डिग्री। तो ओन ट्रांसपोर्ट वाले यूज़ करने वाले का डिग्री वैल्यू ऑफ स्लाइस है 60 डिग्री। तो ये तो हमने स्लाइस फाइंड आउट कर ली। आइए अभी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। हाउ टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। फर्स्ट, यूजिंग अ कंपास, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट साइज। सेकेंड, draw a line from the center to the circumference of the circle as a reference line. Third, use a protractor to draw the angles required to divide the circle into a proportional slices. Always remember the sum of all angles at the center of the circle has to be 360 degree. पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम राउंडर की मदद से अपना सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अभी आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे सेंटर दिख रहा है ना, यहाँ से ये सर्कल को टच करने वाला मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसी को कहते हैं रेफरेंस लाइन। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है सेंटर में से यहाँ पे सर्कल को कनेक्ट करने वाली, उसी को कहते हैं रेफरेंस लाइन। अभी सबसे फर्स्ट हमें दिया है स्कूल ट्रांसपोर्ट का, हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया था 225 डिग्री। लेकिन ये जो डी है इसमें तो सिर्फ नंबर 180 डिग्री तक ही दिया है, 0 से लेके 180 डिग्री तक का ही है, तो उसको हम अभी पेंडिंग रखेंगे। और सबसे पहले हमें दिया है, लास्ट से हम फर्स्ट जाएंगे, तो लास्ट है ओन ट्रांसपोर्ट वाले जो है वो है 60 डिग्री। तो हम ये जो डी है इसकी मदद से हम 60 डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो सर्कल, ये जो सेंटर है उसको हम, ये जो सर्कल में ये जो सूर्य जैसा आपको दिख रहा है ना मार्क, इसके बीच में एक लाइन है, बराबर इसके ऊपर रखेंगे और ये जो लाइन है बराबर हम इसको इस लाइन के ऊपर रखेंगे। ये हमने रख लिया। अभी यहाँ पे हमें दो नंबर दिख रहे हैं, 0 10 20 ऐसे बढ़ते नंबर है और 180 170 160 150 ऐसे रिवर्स नंबर हमें दिख रहे हैं। तो हमें रिवर्स नंबर नहीं लेना है, हमें ये जो स्ट्रेट नंबर दिया है ना 0 से लेके वो हमें ले लेने हैं। तो यहाँ से मैंने देख रही हूँ कि यहाँ पे 40 50 और फिर यहाँ पे आता है 60। तो यहाँ पे मैं पेंसिल से एक डॉट कर लूँगी। ये मैंने डॉट कर लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पेंसिल से मैंने डॉट किया है वो। अब मैं इसको ऐसे रख के सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूंगी, लेकिन लाइन इतना ही ड्रॉ करना है जितना सेंटर है, सेंटर तक का ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये बन गया 60 डिग्री का स्लाइस, ये बन गया 60 डिग्री का स्लाइस। अभी हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है उसी को हम वापस रेफरेंस लाइन बनाएंगे और हम नेक्स्ट अभी 75 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। तो वापस हम सेंटर के ऊपर ये जो लाइन है वो रखेंगे और ये रेफरेंस लाइन के ये जो हमें मिला है लाइन नया, उसके ऊपर हम इसका लाइन बेस लाइन आना चाहिए डी का, इसे रख लेंगे। अभी हमें 75 डिग्री ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से 0 से काउंट करेंगे, 30 40 50 60 70 70 तो आ गया, लेकिन 70 के बाद डायरेक्ट 80 आ रहा है, 75 नहीं आ रहा है। तो 70 और 80 के बीच का हम ले लेंगे, तो ये हो गए 75 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने एक डॉट कर लिया। अभी इसी डॉट को हम यहाँ से सेंटर में से ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गया 75 डिग्री।
ये जो स्लाइस बन गया वो है 75 डिग्री का स्लाइस। अब हमें नेक्स्ट बोल रहे हैं 225 डिग्री। अभी 225 डिग्री तो इसमें तो सिर्फ 180 डिग्री तक है, 225 डिग्री तो बिग है इससे, तो हम इसको 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें मिलेंगे 45 डिग्री। तो ये दोनों मिला के हमारा ये होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं अपना। यहाँ पे हम वापस ये जो नया लाइन हमें मिला है उसको हम रेफरेंस लाइन बना के ये जो सेंटर है उसके ऊपर हम अपना ये रखेंगे और हम देख लेंगे कि यहाँ से 10, 20, 30 ऐसे करके हमारा यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्ट 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया और इसी को रेफरेंस लाइन बना के हम अपना डी इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से ये जो अंदर वाला नंबर है वो लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 45 चाहिए तो 50 और 40 के बीच में आएगा 45। तो यहाँ से एग्जैक्ट हो रहा है ना 45, यहाँ से हो रहे थे 180 डिग्री और यहाँ से हो रहा है ये 45, मतलब ये टोटल है 225 डिग्री। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड फाइंड आउट करोगे तो थर्ड आपको ऑटोमेटिक ये स्लाइस मिल जाएगा। अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड आपने ड्रॉ किया लेकिन जो थर्ड है वो आपका जो गिवन दिया है उसी के हिसाब से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर आपने जो कुछ तो गलती की है इस स्लाइस का ये लेने में मेजरमेंट। तो आप फिर से रीचेक करना, क्योंकि आप फर्स्ट और सेकेंड करोगे तो जो लास्ट स्लाइड होगी वो जो नंबर होगा हमें दिया होगा जितना भी नंबर वो हमें ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। तो इसी तरह से पाई चार्ट ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये हो गया पाई चार्ट ड्रॉ करके। आइए अब इसमें हम अपना इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट था ये जो 225 डिग्री था वो था स्कूल ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्कूल ट्रांसपोर्ट का ट्रांस लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। 225 डिग्री 75 डिग्री वाला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये है 75 डिग्री। और लास्ट है ओन ट्रांसपोर्ट और ये है 60 डिग्री। और ये जो पेंसिल से हमने लिखा था वो मैं रफ कर रही हूँ। तो ये हो गए हमारा पाई चार्ट और सब स्लाइस, ये 60 डिग्री की स्लाइस, ये 75 डिग्री की स्लाइस और ये 225 डिग्री की स्लाइस। हमने पाई चार्ट तो ड्रॉ कर लिया। अब हम इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें कौन सा है? तो सबसे ज्यादा दिखने वाला ये है 1500 और वो है स्कूल ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना आंसर स्कूल ट्रांसपोर्ट। ये तो बहुत ही इजी था। अब सेकंड देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कम ऑन देयर ओन। ये जो ओन ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो 400 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए, उसका हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं इसके परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम टोटल हमें ओन ट्रांसपोर्ट के परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं। तो ओन ट्रांसपोर्ट वाले थे 400 स्टूडेंट्स और आउट ऑफ इट इज फ्रॉम 2400 और परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। अब यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा और 4 के टेबल में 24 आते हैं। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब यहाँ पे ऊपर रह गए 100 और नीचे है 6। 6 के टेबल में 100 नहीं आते हैं तो यहाँ पे हम 100/6 ले लेंगे। अब इसका डिवीजन करेंगे क्योंकि अभी ये कटेंगे नहीं, इसलिए हम इसका डिवाइड कर लेंगे 100 डिवाइड बाय 6। 6 1 जा 6,
माइनस किया हमें मिला 4, 0 को नीचे उतारा हो गया 40, 6 6 36, माइनस किया हमें मिले 4। यहाँ पे हम है नहीं 0 इसलिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल हमने सीखा है। अब इस 0 को हम नीचे उतारेंगे, हो गए 40, अगेन 6 6 36, माइनस किया अगेन हमें मिला 4, 0 लगाया नीचे उतारा हो गए 40, अगेन 6 6 36, तो हमें मिले 4। अगेन यहाँ पे 0 लगाया नीचे उतारा 40 हो गए, 6 6 36। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए हम 2 या 3 के ये जो डेसिमल है उसके बाद 2 ही डिजिट करेंगे तो वापस हमें 4 मिल गया। अभी ऐसे ही ये कंटिन्यू 6 6 6 6 6 चलता ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे ही स्टॉप कर हो जाएंगे। 60.666 500 के अबव है तो हम 60, यहाँ पे ये जो 2 डिजिट है डेसिमल के बाद 2 डिजिट है उसके बाद यहाँ पे 6 है तो मोर देन 5 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16.67%। तो ये हो गए ओन ट्रांसपोर्ट वाले के परसेंट 16.67%। क्वेश्चन सी देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो इसके भी हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन सी देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2400, इसमें से 500 स्टूडेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कट हो गए, ऊपर रह गए 500, नीचे रह गए 24, तो हमने अभी ये कट नहीं होंगे इसलिए हम एज इट इज लिख लेंगे 500 डिवाइड बाय 24, दोनों का डिवीजन करेंगे तो 500 डिवाइड बाय 24, तो 24 2 जा 48, 50 में से 48 जाएंगे तो मिले रह गए 2, 0 नीचे उतारा हो गए 20, 24 0 जा 0, तो अगेन हमें मिले 20, यहाँ पे हमने 0 लगा के उसको नीचे उतारा, यहाँ पे 0 लगा इसलिए यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, 24 8 जा 192, 200 माइनस 192 हो जाएंगे 8, 0 लगा के उसको नीचे उतारा तो हो गए 80, 24 3 जा 72, तो 80 में से 72 जाएंगे तो 8 रह गए, वापस 0 लगा के उसको नीचे उतारा तो हो गए 80, वापस हम 24 3 जा 72 करेंगे तो रह गए 8। तो इस तरह से हमें 20.833333 करके आगे जाता जाएगा। तो हमारे यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गए हैं तो यहाँ पे ही हम अपना स्टॉप करेंगे, तो 20.83%। क्वेश्चन 3 देखो, इन अ क्लास ऑफ 48 चिल्ड्रेन, क्लास में टोटल 48 चिल्ड्रेन है, द फेवरेट स्नैक्स यूज्ड आर एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, उनके फेवरेट स्नैक्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे स्नैक्स की आइटम्स दी गई है, नूडल्स, वेफर्स, सैंडविचेस, केक्स, आइसक्रीम्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए 8 स्टूडेंट्स को नूडल्स पसंद है, 16 को वेफर्स पसंद है, 8 को सैंडविचेस पसंद है, 12 को केक्स पसंद है और 4 को आइसक्रीम पसंद है। तो ड्रॉ अ पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो सबसे पहले हम इसका पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे और पाई चार्ट ड्रॉ करने से पहले हमें उसका स्लाइस का प्रपोर्शन डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बना के डिग्री वैल्यू ऑफ स्लाइस फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टेबल बना के उसका डिग्री वैल्यू ऑफ स्लाइस फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है, उसमें जैसे हमें गिवन दिया है वैसे मैंने लिख लिया है, वही गिवन कॉपी करके लिख लिया है, सीरियल नंबर, स्नैक्स आइटम्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड बाय। अब यहाँ पे इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर हम डिग्री वैल्यू ऑफ स्लाइस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 360 डिग्री लिख लेंगे। 360 डिग्री क्यों? क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करने में, एक ये जो सर्कल है वो कंप्लीट करने में हमें ये जो राउंड है वो कंप्लीट होता है, तब वो 360 डिग्री होता है।
तो ये जो पूरा राउंड है, पूरा सर्कल है, उसका मेजरमेंट है 360 डिग्री। मतलब जितने भी एंगल होंगे सर्कल के अंदर उन सबका सम टोटल 360 डिग्री ही होगा। अगर इससे कम है तो वो कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, इसलिए कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट है 360 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पे 360 डिग्री लिख रहे हैं। फिर हमें दिया है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, फिर हमें दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 48, तो हम यहाँ पे 48 लिख लेंगे। यहाँ पे आउट ऑफ 48 8 स्टूडेंट्स सिलेक्ट अ नूडल्स, 8 स्टूडेंट्स नूडल्स पसंद करते हैं, तो हम क्या करेंगे 48 आउट ऑफ 48 8 स्टूडेंट्स choose the noodles and that's why we wrote here 8/48। अब यहाँ पे हम कट करेंगे, 8 6 48, 8 1 8, 8 6 48, ये हो गया कट। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6 6 36 हो रहा है, पीछे ये जो 0 है वो यहाँ पे लगा देंगे, तो हमें मिल गए 61 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्लाइस है नूडल्स का, उसका एंगल्स का मेजरमेंट हो गया 60 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो वेफर्स, वेफर्स इज लाइक बाय 16 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आउट ऑफ 48 इट इज लाइक बाय 60 स्टूडेंट्स, 16 1 16, 16 3 48, 360 12, 360 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 12 3 36, ये देखेंगे 12 3 36, और ये जो 0 था ये हम पीछे लगा देंगे, तो हमें मिले 120 डिग्री। अब थर्ड देखो सैंडविचेस, सैंडविचेस इज लाइक बाय 8 स्टूडेंट्स एंड देयरफॉर वी हियर राइट 360 मल्टीप्लाई बाय 8/48, 8 1 8, 8 6 48। अब यहाँ पे 6 6 36 और ये जो 0 है यहाँ पे लगा देंगे, 60 1 60, तो ये हो गए अगेन 60 डिग्री। अब फोर्थ देखो केक्स, केक्स आर लाइक बाय 12 स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12/48, 12 1 12, 12 4 48, 4 9 36, और ये जो 0 है वो पीछे लगा देंगे, 90 1 90, तो वेफर केक्स के लिए 90 डिग्री का स्लाइस हो गया। अब लास्ट है आइसक्रीम, तो ये 4 स्टूडेंट सिलेक्ट किया है, 4 स्टूडेंट ने, तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4/48, 4 1 4, 4 12 48, 12 4 48, अभी 12 3 36 और पीछे ये 0 लगा दिया, 30 1 30, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब इसी तरह से हमने पूरी स्लाइस फाइंड आउट कर ली है, सबकी स्लाइस बता ली है। अब हम अपना पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, उसको ये जो स्लाइस का प्रपोर्शन है उसमें हम डिवाइड कर लेंगे। तो आइए सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है राउंडर की मदद से, तो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया है और बीच में ये सेंटर है। इसी सेंटर को ज्वाइन करते हुए हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने ये फर्स्ट जो लाइन ड्रॉ की है उसे कहते हैं रेफरेंस लाइन। अभी इसी की मदद से हम सारी स्लाइसें बनाते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट ये सेंटर के ऊपर हम ये जो बीच में जो ये अंदर ये सन जैसा आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर एक लाइन है, वो बराबर इसके ऊपर रखेंगे और ये जो बेस लाइन है डी का वो रेफरेंस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब हमें यहाँ पे 2 मार्किंग्स दिख रहे हैं, 180 170 160 150 ऐसे डिक्रीजिंग नंबर्स है और 0 10 20 30 40 यहाँ से इंक्रीजिंग नंबर है। तो हम इंक्रीजिंग नंबर ले लेंगे और सबसे पहले हमें
आता है नूडल्स। नूडल्स का था 60 डिग्री, हमने निकाला था 60 डिग्री निकाला था स्लाइस का। तो यहाँ से हम 60 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से पेंसिल से एक हम एग्जैक्टली एक डॉट कर लेंगे और फिर यहाँ से इस डॉट को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस डॉट से लेके सेंटर को हम, इस डॉट को हम सेंटर के साथ ज्वाइंट करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। और याद रखना ये जो लाइन है वो सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ सर्कल के अंदर ही हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्लाइस रेडी। और ये है 60 डिग्री और ये है नूडल्स का। अभी हमें जो ये जो नया लाइन मिला है हमने ड्रॉ किया अभी, उसी को ही हम अगेन रेफरेंस लाइन बनाएंगे और सेकेंड स्लाइस ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सेंटर है उसको हम इसकी लाइन के ऊपर रखेंगे और बेस लाइन को हम रेफरेंस लाइन के ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट है वेफर्स, और वेफर्स है 120 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो 90 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री। यहाँ से हम जाएंगे तो 0, 10, 20, यहाँ से 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 और ये हो रही है 120 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से डॉट कर लिया। अभी यहाँ पे इसको हम सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया 120 डिग्री। तो ये हो गया वेफर्स के लिए 120 डिग्री। अभी मैंने रफली लिख दिया यहाँ पे। अभी थोड़ा हम बुक को घुमा लेंगे और ये जो लाइन है अभी हमने नया लाइन ड्रॉ किया उसको ही वापस रेफरेंस लाइन बना के नेक्स्ट का स्लाइस हम ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइस है सैंडविचेस। जैसे हमने पहले रखा था वैसे ही हम डी रखेंगे और सैंडविचेस का स्लाइस है 60 डिग्री का। तो यहाँ से हम 60 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आ रहे हैं 60 डिग्री, यहाँ पे डॉट हमने कर लिया। इसको हम सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया सैंडविचेस 60 डिग्री। अब हमें ये जो लाइन मिला है उसको बेस बनाकर हम केक्स का ड्रॉ करेंगे और वो है 90 डिग्री। तो इसी सेंटर के ऊपर हम ये लाइन रखेंगे एग्जैक्टली और जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर हम, उसका जो नया लाइन है उसके ऊपर हम अपना डी का बेस लाइन रखेंगे। अभी केक्स जो है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ से बरोबर एग्जैक्ट यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने डॉट कर लिया, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी जो रह गया है वो है 30 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि हमारा एग्जैक्ट 30 डिग्री आया है या नहीं। तो ये जो सेंटर है उसको हम सबसे पहले इसको ज़रा हम प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा सेंटर में से ही लेंगे इसको। अब हम ये जो लास्ट रह गया है वो 30 डिग्री है या नहीं वो हम चेक करेंगे, क्योंकि जो लास्ट रहता है वो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। 30 डिग्री आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है ये मेरा कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको, सेंटर को इस लाइन पे रख के, ये बेस लाइन पे रेफरेंस लाइन पे रखा है। तो यहाँ पे 0, 10, 20 और ये 30। तो ये एग्जैक्ट आप देख रहे हो, ये एग्जैक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये 30 डिग्री है। तो हमारा ये सर्कल अभी रेडी है ड्रॉ करके। अब हम इसमें अपना डेटा लिख लेंगे कि कौन सा है ये। तो सबसे पहले ये जो 60 डिग्री था वो नूडल्स था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सिंपली नूडल्स। और ये था 60 डिग्री। फिर था 120 डिग्री वेफर्स।
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 120 डिग्री और वेफर्स। फिर यहाँ पे सैंडविचेस था जो 60 डिग्री था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सैंडविचेस। और ये 60 डिग्री है। फिर 90 डिग्री था केक्स, और ये लास्ट में जो 30 डिग्री वो था आइसक्रीम्स। और ये था 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने पाई चार्ट बना लिया है। और अगर आप इन सब का, ये जितने भी एंगल बने हैं उन सब का आप टोटल करोगे तो 360 डिग्री होगा। अगर इससे ज़्यादा या कम हो रहा है तो इसका मतलब आपका या तो एक स्लाइस मिसिंग है या तो एक स्लाइस ज़्यादा है। इन सब का एडिशन करके 360 डिग्री आना ही चाहिए, तो ही आपका ये सर्कल करेक्ट है। हमने पाई चार्ट तो ड्रॉ कर लिया, अब हम उसी के बेस पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट फेवरेट स्नैक। तो यहाँ पे मोस्ट फेवरेट स्नैक है वेफर्स, जो 16 स्टूडेंट पसंद करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वेफर्स। नेक्स्ट है विच इज द लीस्ट फेवरेट स्नैक्स। तो यहाँ पे आइसक्रीम है जो सबसे कम स्टूडेंट पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आइसक्रीम। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रीफर केक्स। द केक्स इज प्रीफर्ड बाय 12 स्टूडेंट। अब हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखो वर्किंग हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पे सबसे पहले गिवन देख लेंगे, केक्स इज प्रीफर बाय स्टूडेंट इज इक्वल टू 12। टोटल स्टूडेंट 48 है, उसमें से 12 स्टूडेंट केक्स पसंद करते हैं, तो 12 बाय 48। और हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अभी 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब 25 4 जा 100, तो हमें मिले यहाँ पे 25%। तो केक्स इज प्रीफर बाय 25% ऑफ स्टूडेंट। तो 25% स्टूडेंट केक्स पसंद करते हैं। और ये जो फर्स्ट था उसका भी हमने लिख लिया है कि वेफर्स इज लाइक बाय मोस्ट स्टूडेंट एंड आइसक्रीम इज प्रीफर बाय लीस्ट स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 देखो, विच आर द 2 आइटम्स दैट आर फेवर्ड बाय द सेम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। ऐसी 2 आइटम हमें दिखानी है जो स्टूडेंट को पसंद है और वो सेम परसेंटेज में है। तो यहाँ पे हमें एक तो नूडल्स दिख रहा है जो 8 स्टूडेंट पसंद करते हैं, और सेम सैंडविचेस भी 8 स्टूडेंट को पसंद है। तो यहाँ पे दोनों का नंबर सेम है, 8 और 8। तो इसका मतलब इसका हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं ना, नूडल्स एंड सैंडविचेस, दोनों का नंबर भी सेम है, इसलिए उसका परसेंटेज भी सेम ही आएगा। तो आंसर हो जाएगा नूडल्स एंड सैंडविचेस इज प्रीफर बाय सेम परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।